मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन इंदौर स्वागत करते हैं पैरामेडिक्स के प्रतिभावान छात्रों का। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BMLT, मेडिकल लैब, OT टेक्नीशियन, CT स्कैन, MRI इत्यादि क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाएं। शेल्बी द्वारा अनुबंधित एवं पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल द्वारा अधिकृत मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की शहरी फैसिलिटी आपको नए करियर विकास की संभावनाओं से अवगत कराती है। आओ बनाएं अपनी अलग पहचान। पैरामेडिक्स के फील्ड में शेल्बी के साथ मालवा आपके करियर विकास में पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के इटारसी जंक्शन पर जयपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी मिलने के बाद नर्मदापुरम के पुलिस के साथ ही RPF और GRP अधिकारी इटारसी स्टेशन पहुंचे। सिकंदराबाद एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रोका गया एवं उसकी विस्तृत जांच की गई। बता दें कि पुलिस को ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी मिलने के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ता इटारसी रेलवे स्टेशन पहुंचा। ट्रेन के यात्रियों को ट्रेन से उतार दिया गया। ट्रेन के साथ रेलवे स्टेशन में तलाशी की गई, लेकिन कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। खंडवा में ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के अलग अलग मस्जिदों सहित 40 स्थानों पर नमाज अदा की गई। मुख्य नमाज खंडवा के ईदगाह मैदान पर हुई, जहां बड़ी संख्या में समाजजन जुटे। खंडवा सहित प्रदेश और देश में अमन और शांति के लिए दुआ की गई। नमाज के बाद खुतबा पढ़ा गया, जिसमें मौलाना ने कहा कि अमन और अमान बनाए रखने के लिए सभी पहल जरूरी है। वहीं शहर काजी सैयद निसार अली ने कहा, ये शहर, ये प्रदेश और देश हम सब का है। यहाँ अमन और शांति के लिए सभी को पहल करना जरूरी है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए ईदगाह सहित शहर भर में 400 जवानों की तैनाती की गई थी। सबसे पहले तो मैं ईद उल अज़हा की तमाम देशवासियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। और खंडवा शहर के अंदर आज सबसे पहली जो ईद उल ज़ुहा की नमाज़ है वो 6:20 पे अदा की गई। उसके बाद नमाज़ों का सिलसिला जारी रहा। 7 बजे, 7:15 बजे, 7:30 बजे, और जो मुख्य नमाज है वो ईदगाह पर सुबह 9:30 बजे अदा की गई। ईदगाह से जो संदेश दिया गया है वो मुल्क में अमन व अमान कायम रखने का संदेश दिया गया है। हमने हमारी कौम के लोगों को ये समझाइश दी है कि आपसी भाईचारा इत्तेफाक को कायम रखें। और जिस तरीके से हमने अपनी ईदगाह से और अपनी मसाजिद से ये संदेश दिया है, अगर दीगर धर्मावलंबी भी इस तरीके के संदेश देंगे तो ये मुल्क जो है शांति का टापू बना रहेगा। विशेषता ये है कि इन 3 अय्याम में कुर्बानी होती है, जो अल्लाह की राह में कुर्बानी दी जाती है। खंडवा में भी 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी दी जाएगी, और जो साहिब हैसियत है वो अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं। बुरहानपुर में निकली एक बारात सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। दरअसल इस बारात में दुल्हन बग्गी पर सवार थी और बारातियों से ज्यादा खुद डांस कर रही थी, जिसे देखकर हर कोई रुक कर डांस देख रहा था। दरअसल बुरहानपुर में बग्गी पर निकली बारात और उस पर सवार दुल्हन का डांस देखकर लोग चकित हो गए। काला चश्मा। मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन इंदौर स्वागत करते हैं पैरामेडिक्स के प्रतिभावान छात्रों का। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BMLT, मेडिकल लैब, OT टेक्नीशियन, CT स्कैन, MRI इत्यादि क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाएं। शेल्बी द्वारा अनुबंधित एवं पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल द्वारा अधिकृत मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की शहरी फैसिलिटी आपको नए करियर विकास की संभावनाओं से अवगत कराती है। आओ बनाएं अपनी अलग पहचान। पैरामेडिक्स के फील्ड में शेल्बी के साथ मालवा आपके करियर विकास में पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। बहुत अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं कि ये रिवाज बुरहानपुर में हम लाखवानी फैमिली ने ही निकाला है। सबसे पहली बारात मेरी सिस्टर किरण लाखवानी की बुरहानपुर में निकली थी। उसके बाद काफ़ी लड़कियों की शुरुआत हुई। मैं थैंकफुल हूँ बुरहानपुर का, जो
वो समानता का पूरा हमें राइट देते हैं। हर शादी को वो लड़का और लड़की जैसा ट्रीट करते हैं, जो मेरा भी सपना था, मेरी फैमिली की वजह से पूरा हुआ। मैं सभी को संदेश दूंगी कि छोटा सा भी डिफरेंस आपको नहीं करना है लड़के और लड़की की शादी में। हम भी करोड़ों में एक हैं, ठीक है, तो सभी के लिए करना चाहिए। मेरा विवाह उल्लासनगर में कुणाल बंबानी जी के साथ हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सारी लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि वो भी अपनी शादी ऐसे ही सेलिब्रेट करें, कोई भी कमी ना रखें। और सबसे पहला प्रॉमिस मैंने मेरी फैमिली से लिया है कि कोई भी रोएगा नहीं, हम सब हंसी खुशी जाएंगे, क्योंकि ये बहुत खुशियों का मौका है। मेहमान मेरे हर लगभग राज्य से हैं। यहाँ पर कुछ गुजरात के मेरे मामा मामी हैं, छत्तीसगढ़ से मेरी दादी के जो रिलेटिव्स हैं वो आए हुए हैं, इटारसी से हैं, MP से हैं, और इंदौर से मेरी सारी सिस्टर्स हैं। हमारी पूरी बारात फैमिली में फर्स्ट टाइम ट्रेन से जा रही है उल्लासनगर। मैं बहुत हैप्पी हूँ एंड थैंकफुल टू ऑल, स्पेशली बुरहानपुर के लिए और मेरी फैमिली के लिए, जो हर बात में इनिशिएटिव लेता है और शुरुआत हमसे ही होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपा लाखवानी, मेरे पापा जी का नाम जयराम दास लाखवानी। मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन इंदौर स्वागत करते हैं पैरामेडिक्स के प्रतिभावान छात्रों का। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BMLT, मेडिकल लैब, OT टेक्नीशियन, CT स्कैन, MRI इत्यादि क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाएं। शेल्बी द्वारा अनुबंधित एवं पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल द्वारा अधिकृत मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की शहरी फैसिलिटी आपको नए करियर विकास की संभावनाओं से अवगत कराती है। आओ बनाएं अपनी अलग पहचान। पैरामेडिक्स के फील्ड में शेल्बी के साथ मालवा आपके करियर विकास में पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। गुरु पूर्णिमा पर दादाजी दरबार में लगने वाली व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन सहित कई सामाजिक संस्थाएं व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी है, लेकिन खंडवा के व्यापारियों ने दादाजी मंदिर को लेकर ज्ञापन दिया। व्यापारियों का कहना है कि 1 नंबर गेट से प्रवेश दिया जाए और दर्शनार्थियों को आने दिया जाए। बता दें कि दादाजी मंदिर में आने वाले भक्तों को व्यवस्था दी जाए, जिससे व्यवस्था बनी रहे। जय श्री दादाजी की। सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा पर्व जो आ रहा है, इसकी सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयाँ। पूरे भारतवर्ष में दादाजी को मानने वाले लाखों लाख श्रद्धालु दादाजी को माथा शीश टेकने यहाँ पे आते हैं। और मेरा प्रशासन से, ट्रस्ट से निवेदन है कि पूर्व की भांति जो यहाँ व्यवस्थाएं रहती थी, जो सुचारू रूप से चलती थी, वही चलना चाहिए। इसमें दर्शनार्थी को भी समस्या नहीं होगी, यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं इनको भी समस्या नहीं होगी, और किसी प्रकार का विवाद भी नहीं होगा। पूर्व में क्या होता था कि 1 नंबर गेट से प्रवेश दिया जाता था और दर्शनार्थी सभी मेन गेट से अंदर मंदिर में जाते थे, पर कुछ समय से गेट क्रमांक 6 से दर्शन की व्यवस्था की गई है। हम यहाँ पे जो दर्शनार्थी यहाँ भक्तों खड़े हुए हैं कि यहाँ वर्ष भर 12 महीने दुकान रहती है, पूजन प्रसाद की रहती है, और मेन पर्व भी गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, हमारी दुकानें बंद करवा दी जाती है। हम लोगों का यही निवेदन है कि जो मेले ठेले में दुकान लगाते हैं, सड़ा माल बेचते हैं, दर्शनार्थी उनसे माल ले लेते हैं, और वर्ष भर हम लोग दुकान लगाते हैं, अच्छा माल देते हैं, और 2 दिन के लिए हमारे वहाँ दर्शनार्थी को नहीं आने दिया जाता है। तो 1 नंबर गेट से प्रवेश दिया जाए। आप जबकि उस दिन क्या करते हैं, 1 नंबर और गेट 2 नंबर बंद कर देते हैं। तो जब 1 नंबर और गेट 2 नंबर आपने बंद कर दिया है, तो यहाँ का जो मार्ग है उसको क्यों नहीं खुला रहने देते थे आप लोग। यहाँ दर्शनार्थी आएंगे, सामान लेंगे, अपना सामान रखेंगे, पूजन प्रसाद का सामान जाके लाइन में लग जाएंगे। तो हमारी सभी दुकानदारों की यह मांग है कि 1 नंबर गेट के आसपास का जो मार्ग है, यहाँ पे दर्शनार्थियों को, यात्री को आने दिया जाए। व्यवस्था तो हम ऐसी चाहते हैं कि दर्शनार्थियों को सहूलियत से दर्शन होना चाहिए, और वो जहाँ जाना चाहता है वो वहाँ जाके प्रसाद उसको मिले। होता यह है कि हम जैसे हमारी पटेल सेवा समिति 365 दिन 12 महीने 24 घंटे हम प्रसाद बांटते हैं, या मंदिर में सेवा देते हैं, भंडार की सेवा करते हैं, आने जाने वालों को भोजन प्रसादी देते हैं। और मेन गुरु पूर्णिमा के 2 दिन ही हमारे तरफ आने के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी दुविधा की स्थिति यहाँ पैदा होती है हर साल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, और इसके लिए प्रशासन ने थोड़ा विचार करके सब लोगों का ध्यान रख के व्यवस्था को संभालना चाहिए। मैं ऐसा चाहता हूँ। अपना परिचय दीजिए। मैं मदन ठाकरे, अध्यक्ष पटेल सेवा समिति। खंडवा में एकादशी पर्व पर निशान यात्रा निकाली गई। हर साल की तरह इस वर्ष भी ब्रज महिला मंडल ने दादाजी भजन गाते हुए निशान यात्रा निकाली। उषा तिवारी ने बताया कि 2 साल तो कोरोना काल में निकल गए, लेकिन इस वर्ष महिलाओं के कहने पर धूमधाम से यात्रा निकाली गई।
यात्रा रामेश्वर रोड से दादाजी मंदिर पहुंची एवं महिला मंडल ने यहां पर निशान चढ़ाया। 12 सालों से महिलाएं निशान यात्रा निकाल रही है। और आज इस एकादशी के उपलक्ष्य में हमारे दादाजी दरबार हमारे ब्रज महिला मंडल द्वारा निशान यात्रा रामेश्वर राम मंदिर से हमने प्रारंभ की है। तो दादाजी तक हमारे यात्रा चलेगी, वहाँ पे दादाजी से हम सुख समृद्धि मांगेंगे हमारे देश प्रदेश के लिए, हमारे नगर के लिए। और ये हमारा ब्रज महिला मंडल है, सभी मेरे साथ में है, सारे भक्तगण हमारी सखियाँ रामेश्वर नगर से, ब्रज नगर से, आसपास से हमारी नगर आसपास के क्षेत्रों की हमारी सभी सखियाँ सम्मिलित और सतत हमारा निशान दादाजी के लिए चल रहा है। प्रतिवर्ष हमारा निशान दादाजी सालों जाता है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडवा द्वारा विद्यार्थी परिषद का 74वां स्थापना दिवस एवं राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया। उसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडवा द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन संघ कार्यालय पर किया गया, जिसमें नगर मंत्री हर्ष वर्मा ने वर्ष भर किए गए कार्यक्रमों को मंत्री प्रतिवेदन के माध्यम से सबके समक्ष पटल पर रखा। खंडवा नगर अध्यक्ष नीलेश भावसार द्वारा पुरानी कार्यकारिणी को भंग किया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम में निर्वाचन अधिकारी के रूप में उपस्थित प्रांत सह मंत्री शुभम पटेल ने नवीन अध्यक्ष नीलेश भावसार एवं मंत्री हर्ष वर्मा को पुनः निर्वाचित किया एवं अध्यक्ष नीलेश भावसार द्वारा वर्ष 2022-23 को नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंदाना पर शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पंदाना इकाई ने एबीवीपी को 74 वर्ष पूर्ण होने पर यहां भर्ती मरीजों को फल और बिस्किट वितरित किए। वहीं एबीवीपी पंदाना के नगर महाविद्यालय प्रमुख जय केल्दे ने बताया कि एबीवीपी को 74 वर्ष पूर्ण हो गए, आज से 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए हमारे द्वारा सीएससी में भर्ती मरीजों को फल और बिस्किट वितरित किए गए। खंडवा के प्राचीन विठल मंदिर में एकादशी पर भगवान विठल माता रुक्मणी का आकर्षक श्रृंगार किया गया। विठल मंदिर में सुबह 5 बजे से देर रात तक लोगों का तांता लगा रहा। 2 वर्षों तक कोरोना काल के चलते विठल मंदिर में उत्सव नहीं मना पाए। इस वर्ष उत्साह के साथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही 24 घंटे अखंड भजन कीर्तन चल रहे हैं। परंपरा को नियत बनाते हुए श्री सत्य साई सेवा समिति ने अपने नियम अनुसार सुबह 8 बजे श्री सत्य साई सेवा समिति भजन मंडल के श्रद्धालुओं द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी। ये नाम सप्ताह का 141 वर्ष है। 140 वर्ष से इस नाम सप्ताह को सभी भक्तों के द्वारा स्वचालित रूप से चलाया जा रहा है। ये हर अभी दोपहर में 1 से 3 बजे महिला मंडल का हो रहा है। ये भी कुछ वर्षों से ही अब महिला मंडल का जो भजन हो रहे हैं 1 से 3 है। हर महिलाओं का हर अलग अलग क्षेत्र की महिलाओं का जो भजन मंडल है उनके द्वारा ये भजन किए जाते हैं। सुबह 4 बजे सत्य साई सेवा समिति का भजन मंडल होता है। उसके बाद अथर्व शीर्ष है और सुबह 5 बजे आप देखा जाए तो 70 वर्ष से भी अधिक वर्ष की उम्र के लोग भी इस भजन मंडल में अपने उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन इंदौर स्वागत करते हैं पैरामेडिक्स के प्रतिभावान छात्रों का। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BMLT, मेडिकल लैब, OT टेक्नीशियन, CT स्कैन, MRI इत्यादि क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाएं। शेल्बी द्वारा अनुबंधित एवं पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल द्वारा अधिकृत मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की शहरी फैसिलिटी आपको नए करियर विकास की संभावनाओं से अवगत कराती है। आओ बनाएं अपनी अलग पहचान। पैरामेडिक्स के फील्ड में शेल्बी के साथ मालवा आपके करियर विकास में पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। खंडवा नगर के हृदय स्थल सिनेमा चौक पर वाहन स्टैंड की आवश्यकता को देखते हुए नगर प्रशासन द्वारा महर्षि दधीची पार्क में ताबड़तोड़ आदेश पारित कर अतिक्रमण हटाया, वहां स्टैंड बना दिया गया। ठेकेदार द्वारा नियमित वाहनों से वसूली भी की जा रही है।
किंतु निगम की उपेक्षा के चलते आज यह पार्क दारू का अड्डा बन चुका है। बदबूदार गंदगी, कूड़ा कचरा और कीचड़ का साम्राज्य फैला है। यह आरोप लगाते हुए शिवसेना जिला प्रमुख गणेश भावसार ने बताया कि यहाँ महर्षि दधीची की मूर्ति के सामने ही वीर हनुमान जी का मंदिर भी स्थापित है, तो वहीं प्रशासन द्वारा दारू की दुकान खोलकर उनका खुलेआम अपमान हो रहा है। शिवसेना का कहना है कि यदि प्रशासन द्वारा शीघ्र ही शराब की दुकानों को नहीं हटाया गया और बगीचे से गंदगी कीचड़ साफ नहीं की गई तो शीघ्र ही आंदोलन किया जाएगा। दादाजी मंदिर में भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है। ऐसे में निशान यात्रा भी भक्तों द्वारा निकाली जा रही है। इस कड़ी में खंडवा गोल्डन ग्रुप ने निशान यात्रा सेठी नगर से 5 बजे निकाली। यात्रा में महिलाएं, बच्चे एवं पुरुष शामिल हुए। ग्राम नानखेड़ा में स्कूल के पास शनिवार को 2 बाइक सवार अज्ञात कारण के चलते आमने सामने टकरा गए। टक्कर में दोनों ही बाइक सवार पूरी तरह घायल हो गए। दोनों ही घायल व्यक्तियों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंधाना लाया गया। बता दें कि दोनों एक ही बाइक पर सवार थे। अज्ञात कारण के चलते आमने सामने टक्कर हुई। टक्कर में दोनों ही बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। खंडवा शहर को एक नई सौगात, बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर। इंदौर की विश्वसनीय पैथलैब डॉक्टर अग्निहोत्री पैथलैब द्वारा संचालित, जिसमें ईसीजी, एक्सरे, मोलेक्यूलर लैब, टीएमटी, इको हेल्थ चेकअप वो भी कम दरों पर उपलब्ध, साथ ही फ्री सैंपल कलेक्शन की सुविधा। बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर, इंदौर की विश्वसनीय पैथलैब डॉक्टर अग्निहोत्री पैथलैब द्वारा संचालित, महालक्ष्मी मंदिर के पास, लाल चौकी, खंडवा।